गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं XOR गेट के बारे में। ये डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है XOR गेट। इसमें दो इनपुट होते हैं A और B, एक आउटपुट होता है Y। इसकी लॉजिक इक्वेशन होती है Y = A XOR B। जैसा कि हम जानते हैं दो इनपुट पे मैक्सिमम 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो दो इनपुट हमारे पास A और B है तो बाइनरी कॉम्बिनेशन ये हो जाएंगे, दोनों इनपुट 0 0 हो सकते हैं, दोनों इनपुट एक इनपुट 0 1 हो सकता है, या दोनों इनपुट 1 0 हो सकते हैं, या दोनों 1 1। अब इसके आउटपुट की बात करें तो 0 0 पे जब इनपुट हम सेम अप्लाई करेंगे तो आउटपुट पे हमें मिलेगा 0 मिलेगा, मीन्स लो वोल्टेज मिलेगा। जब दोनों इनपुट डिफरेंट रहेंगे, मीन्स एक या तो 1 होगा या एक 0 होगा, तो इस ट्रूथ टेबल में दिखाई दे रहा है आउटपुट 1 मिलेगा और 1 0 पे भी 1 मिलेगा। फिर लास्ट वाले कॉलम में यदि हम देखें तो दोनों इनपुट हमारे पास 1 1 है, तो दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट 0 मिलेगा। तो सीधा सा हमें इतना याद रखना है कि जब दोनों इनपुट अलग अलग होंगे उस केस में आउटपुट पे हमें 1 मिलेगा, मीन्स हाई मिलेगा, या इसको हम 5 वोल्ट भी कह सकते हैं। XOR का गेट सिंपल आपको दिखाई दे रहे हैं और ट्रूथ टेबल दिखाई दे रहे हैं, और इसका IC का कनेक्शन आपको बता रहे हैं। पिन नंबर 1 2 3 से लेकर 7 अपन ग्राउंड करेंगे। 8 9 10 11 12 13 14 को आप VCC सप्लाई देंगे। इसमें भी 4 गेट एक ही IC में शामिल है। 1 2 एक पहला गेट का इनपुट है। कौन सा गेट है अपना? XOR। 4 और 5 इनपुट है और 6 आउटपुट, और इसका 10 और 9 इनपुट है, 8 आउटपुट है, 13 और 12 इनपुट है, 11 आउटपुट है। इसमें से कोई भी एक गेट या अलग अलग गेट आप अपना ज़रूरतों के अनुसार यूज़ कर सकते हैं। अभी अपने सिर्फ एक ही गेट के लेके एक्सपेरिमेंट करेंगे और आपको इसका ट्रूथ टेबल वेरीफाई करवाएंगे और कनेक्शन के बारे में भी बताया जाएगा। ये आप ये IC को ध्यान रख दीजिए। 7486 IC यूज़ किया है, क्योंकि 74 सीरीज़ का IC अपन इस गेट का ऑपरेशन के लिए लगा रहे हैं। पिन नंबर 7 को ग्राउंड किया, पिन नंबर 14 को VCC सप्लाई कनेक्ट कर दिया। इसका इनपुट के लिए पिन नंबर 1 और 2 और 3 आउटपुट। 3 के लिए हमेशा के तरफ एक 220 ओम का लो रेजिस्टेंस लगा के एक LED को कनेक्ट किया ताकि LED प्रोटेक्ट रहे, और इसका लो हाई या आउटपुट 0 1 ये पोजीशन आपको LED बताएंगे। जो आप लोगों को ट्रूथ टेबल दिखाई दे रही है XOR गेट की, इस ट्रूथ टेबल को हम इस ब्रेड बोर्ड पे वेरीफाई करने वाले हैं। यहाँ पे देख लीजिए, दोनों इनपुट जब 0 0 है तब आउटपुट पे आपको 0 0 दिखाई दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखें, ये दोनों स्विच ऊपर की पोजीशन पे है, मतलब ये 0 वोल्ट पे हैं दोनों, और जब दोनों 0 वोल्ट पे हैं तो ये हमारा XOR गेट का आउटपुट है। आउटपुट हमें दिखाई दे रहा है 0। तो ये पहला केस अभी हमने देखा। अब हम दूसरा केस देखने वाले हैं कि एक स्विच 0 पे हो, एक स्विच 1 पे हो, कोई सा भी हो। तो ये एक स्विच हमारा हो गया 0 पे, मैंने ये एक स्विच को कर दिया 1। तो एक स्विच 0 पे है, एक स्विच 1 पे है, तो आउटपुट मुझे मिलना चाहिए 1। LED जल रही है, मतलब आउटपुट 1 मिल रहा है। अब थर्ड केस है कि एक दूसरे स्विच को हम 1 पे करेंगे, अनदर को 0 पे। तो ये मैंने अभी ये नीचे वाला स्विच 1 पे था, ये वाला, अब इसको 0 पे किया और ये सेकंड स्विच को 1 पे किया। तो इस केस में भी मुझे मिलना चाहिए 1। तो यहाँ मुझे LED पे मिल रहा है 1, और ये ट्रूथ टेबल से भी आप देख सकते हो कि 1 0 पे मुझे आउटपुट मिल रहा है 1। अब चौथा केस लेते हैं कि जब दोनों इनपुट 1 1 पे होंगे तो आउटपुट मुझे क्या मिलना चाहिए? 0, अर्थात LED नहीं जलनी चाहिए। तो ये मैंने स्विच को नीचे किया, मतलब 1। दोनों स्विच की जब पोजीशन 1 1 है
तो आउटपुट 0 मिल रहा है, मतलब एलईडी नहीं जल रही है। ये ऑपरेशन जो अभी हमने करके देखा इस ट्रूथ टेबल को वेरीफाई करता है।